चैप्टर का नाम है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो अभी तक जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते आए थे उसमें y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था और x था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक आपका डिपेंडेंट था, एक इंडिपेंडेंट था। लेकिन क्या हो अगर आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो आपके इंडिपेंडेंट। तब हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ये कब यूज में आता है? जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाए। उस केस में इसको करते कैसे हैं? जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि z का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तब x को छोड़ करके जितने भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उन सबको आप मान लोगे कांस्टेंट और उस बाकी जो x बचा है उसका कर दोगे डिफरेंशिएशन। अब अगर आपसे y के लिए यहाँ पे बोले कि y के लिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तब आप क्या करोगे? y को छोड़ करके जितने भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई देंगे उनको आप कर दोगे कांस्टेंट पुट, और y के रेस्पेक्ट में आप इक्वेशन को कर दोगे यहाँ पर डिफरेंशिएट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना था। अब आता है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, वो यहाँ पर z इजिकल टू एक्स प्लस ए ब्रैकेट के अंदर y प्लस बी। इसका आपको क्या कर निकालना है? इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? जैसे हम पहले करते हुए हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर निकालनी है, लेकिन यहाँ पर इसको एक बार आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे इसका x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो देखिए z का हम अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कीजिए यहाँ पर, तो x का 1 हो जाएगा आपका, a यहाँ पर इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1 इंटू ये कब का है? जब आप z को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो y प्लस बी आ जाएगा आपका, और ध्यान रखना है z ओवर a, डेल z ओवर डेल x को हम p से डिनोट करते हैं। इसी तरह ये कुछ सिंबल हैं जो आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं, q से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका r से डिनोट होता है। ठीक है, और ये आपका डिनोट होता है s से। और लास्ट जो बचा है डबल डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, ये होता है t। तो ये सिंबल आपको नोट कर लेने हैं क्योंकि आगे हम इन सिंबल में ही बात करेंगे, हम बार बार इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। इसी तरह से हमने इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया था कि ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब y का 1 और b का 0, तो बचेगा x प्लस ए। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ये a और b को एलिमिनेट करना है। तो कैसे कैसे यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर सकते हो? तो x प्लस ए की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। क्या है x प्लस ए की? q। और y प्लस बी की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल रही है, तो इसको p रख दीजिए। तो z इज इक्वल टू पी क्यू, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, यही आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसकी? ये जो आपको गिवन है। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। एक बार इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। तो x के रेस्पेक्ट में करें तो y को आप मान लोगे यहाँ पर कांस्टेंट, a पहले से कांस्टेंट और b भी। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो आपका आएगा x का 1 हो जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ a। ये तो कांस्टेंट है, इसमें a भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, तो 0, ये भी कांस्टेंट है तो 0। तो आप अगर x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आपको ये मिलेगा। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो इस बार x कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0, आपका ये 0, और y स्क्वायर का बन जाएगा 2y।
और ए तो कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको ए और बी को हटाना था। मेन काम यहाँ पर यही होता है कि आपको जो भी कांस्टेंट प्रेजेंट है क्वेश्चन में, उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो और इन दोनों की तो आपको हेल्प लेनी ही है। लेकिन अभी आपका काम कैसे चल जाएगा, आप यहाँ से ए की वैल्यू आपको पता चल चुका है, ये है ए की वैल्यू पी है, तो आप इसमें डायरेक्ट रख दीजिए q इज इक्वल टू 2 और पी स्क्वायर वाई। तो ये आपका सॉल्यूशन इस तरह से आ जाएगा। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में आपको फंक्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि फंक्शन को एलिमिनेट कीजिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको आप एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए जैसे ऊपर करते आए हैं। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो इसको हम p लिख सकते हैं। फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो f डैश y ओवर एक्स, और फिर y ओवर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे बाई चैन रूल। तो y अपॉन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स का आपको पता ही क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई ऐसे ही रहेगा आपका, क्योंकि वाई तो हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बार में हमने क्या किया, y के रेस्पेक्ट में z को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली, तो आपका फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। और फिर क्या होगा, ये जो चेन रूल है ये लग जाएगा y अपॉन एक्स में। तो क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y ऊपर है न्यूमरेटर में, तो y का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन 1 बन जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब हम ये और ये इन तीनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, फंक्शन को एलिमिनेट करना, लेकिन हमारा काम इन दोनों इक्वेशन से ही हो जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो एफ डैश वाई ओवर एक्स यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो पी अपॉन क्यू आ जाएगा। एफ डैश वाई ओवर एक्स, एफ डैश वाई ओवर एक्स दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ मैं, P इज इक्वल टू एफ डैश और ये आपका माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस है। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, P अपॉन क्यू, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका ये बच जाएगा। इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख देंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, यहाँ पे दोनों फंक्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। दो फंक्शन है तो कैसे करोगे, एक बार तो आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली, तो आपका p आ जाएगा। f यहाँ पर f डैश का करोगे, क्योंकि हम किसका कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो x का आपका वहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि बाकी तो हम क्या कांस्टेंट की तरह लेंगे, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ नहीं होगा, इधर 0 हो जाएगा। फिर आप f डैश का करोगे, ठीक है, f डैश ऐसे ही, और फिर अंदर वाले का आपको डिफ्रेंशिएशन करना, तो x का तो 1 आ जाएगा फिर से, और यहाँ पर माइनस 0, ठीक है, ये आपका 0 है। ऐसे हम q के लिए करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, ये आपका y, यहाँ पर y आएगा, ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिएंगे, यहाँ पे करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इस बार x 0 हो जाएगा, और y का करेंगे तो y 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर 1 के साथ a भी आ जाएगा, तो a भी हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये y के साथ था। ऐसे ही इसमें करेंगे तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और माइनस ए वाई का क्या होगा, माइनस ए, तो माइनस ए आ गया, एफ डैश ये आ। अब हमें क्या करना है, दोबारा से करना है, क्योंकि दो फंक्शन आ रहे हैं तो 2 बार इनको डबल डिफरेंशिएशन इनका करना है, तभी हमारे पास इसका आंसर आएगा।
तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया तो आपका ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस ए आ जाएगा तो ए स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लोगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे और ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, इसकी ए स्क्वायर और ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपका ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करने थे। तो ये आपका एक नया क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है आपको x प्लस वाई प्लस जेड कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें x और y आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जबकि z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम मान लेते हैं u और इसको मान लेंगे हम v। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में u v मान लेते हैं और फंक्शन अब यहाँ पर वैल्यू रख दोगे u v तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको डिफरेंशियल यहाँ पे इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो आपका ये आएगा। अगर आप x के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करता है तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ जब आप x के लिए कर रहे हो, जब आप y के लिए कर रहे हो, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूले में आपको बोला है डेल यू ओवर डेल एक्स, तो u का आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिए और यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो मैंने वही किया, यहाँ पर x का किया पूरे में तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ गया यहाँ पर। ये दूसरा हमने इसको z के रेस्पेक्ट में किया यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू पी आपका ये आ जाएगा। इस तरह से इधर करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद y के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट इसको करेंगे पार्शियली, तो आपका ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको सिंपली डेल एफ ओवर डेल यू और इधर डेल एफ ओवर डेल वी आपको सॉल्व करना, यहाँ पे एलिमिनेट करना। तो जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेशन करने के बाद आएगी वही आपका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा।